महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाय है। जिसने महाकुंभ पर महाजाम जैसे जो हालात पैदा किए हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, फिर बसंत पंचमी, अमृत स्नान के समाप्त होने के बाद और फिर जब नागा साधुओं की संगम क्षेत्र से विदाई हो गई, जब अखाड़े उठ गए, तब माना यह जा रहा था कि भीड़ कुछ कम होगी, श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी। लेकिन उम्मीद से बिल्कुल उलट, संगम में स्नान के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लाखों लाखों श्रद्धालु गाड़ियों में प्रयागराज की तरफ निकल पड़े। अब नतीजा क्या? प्रयागराज जाने वाले हाईवे हो या प्रयागराज शहर के अंदर की सड़कें हो, हर तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। प्रयागराज शहर में तो लोगों का घरों से निकलना अब मुश्किल हो गया है। यूं मानिए कि प्रयागराज के लोग अब अपने ही घरों में न केवल कैद हो गए हैं, बल्कि जो श्रद्धालु कहीं भी फंस जाते हैं तो मदद के लिए अब प्रयाग वासियों के पास ही जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अब ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद वॉर रूम में है और प्रयागराज क्षेत्र से चलने वाली सभी ट्रेनों का उन्होंने जायजा लिया है। महाकुंभ के श्रद्धालुओं का रेलवे खास ख्याल रखने का दावा कर रहा है। रेलवे के आला अधिकारी लखनऊ से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। रेलवे के अधिकारी प्रयाग क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें अश्विनी वैष्णव की है। प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन को आने वाली, और वहां पर एक नहीं कई रेलवे स्टेशन है, तो जो समस्याएं आ रही हैं श्रद्धालुओं को, कैसे जल्द से जल्द उसका समाधान निकाला जाए, वो तलाशने का प्रयास हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशन पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। सरकारी आंकड़ा कहता है हर रोज 13 जनवरी जब पहला स्नान हुआ और महाशिवरात्रि तक यानी 26 फरवरी तक ये चलेगा, लेकिन अब तक का अगर आपको आंकड़ा बताया जाए तो रोज करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। किन हालात में पहुंच रहे हैं, तस्वीरें देखिए। माघी पूर्णिमा को अभी 2 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। एक और प्रयागराज आने वाले जितने भी आसपास के जिले या राज्य हैं, वहां की सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा है, तो वहीं महाकुंभ क्षेत्र संगम पहुंचने वाली जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, वो खचाखच भक्तों की भीड़ से भर गए हैं। हम इस वक्त टॉप व्यू पर आए हैं आपको दिखाने ये कुछ खास तस्वीरें, जो आप देखें और खुद निर्णय लें कि आपको महाकुंभ किस वक्त आना है, कब नहीं आना है और कब परिवार के साथ यहां आना अवॉइड करना है। ये जो तस्वीरें हम आपको टॉप व्यू से दिखा रहे हैं, उससे आप केवल अंदाजा लगाइए कि ये जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है भक्तों का संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो, उनसे समझिए कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। सामने नंदी द्वार है, एक रास्ता है जो अखाड़ों की तरफ जाता है, और सामने ही और सारी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर ये है कि ये जो भव्यतम नजारा आपको हम दिखा रहे हैं, और इसके अलावा ये देखिए किस तरीके से भारी भारी संख्या में ये श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं। इनका कोई काउंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पर तस्वीरें इस कदर हैं कि यहाँ चलने का स्थान नहीं बचा है। तो अगर आप महाकुंभ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अभी मत करें। जब तक माघी पूर्णिमा यानी कि 12 तारीख नहीं हो जाती है, उसके बाद करें, शिवरात्रि के करीब करें। यहाँ आना बेहद मुश्किल है। अब इस परिवार को दिखाइए, ये एक रस्सी लिए हुए हैं। इस परिवार को दिखाइए कि ये रस्सी लिए हुए हैं और एक रस्सी से बांधकर एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं। एक रस्सी इन्होंने पकड़ी हुई है और उस रस्सी को पकड़कर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है, खुशी इनके चेहरे पर दिख रही है, मुस्कान इनके चेहरे पर दिख रही है। ये हाथ वेव कैमरे को देकर कर रहे हैं
लेकिन इतना आने से पहले आप जान लें कि आप अगर महाकुंभ आ रहे हैं, आपको 10 से 12 किलोमीटर यहाँ चलना पड़ सकता है। गाड़ियां पार्किंग में लगेंगी, पार्किंग में भी प्रति घंटा 100 के ऊपर गाड़ियां पहुंच रही हैं। एक बार जब आप संगम में डुबकी लगा लेते हैं, आस्था की वो डुबकी, तो सब थकान दूर हो जाती है। प्रयागराज शहर के भीतर की भी हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहर के भीतर गाड़ियां रेंग रही हैं और अगर चल भी पा रही हैं तो ये बड़ी बात है। पैदल चलने वालों की संख्या भी लाखों में है, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शहर वाले अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने घरों तक ही सीमित रह गए हैं। लोग संगम क्षेत्र पर जाने के लिए टेम्पो में, खुली गाड़ियों में संख्या और क्षमता से ज्यादा चढ़कर जा रहे हैं, क्योंकि घंटों के जाम के बाद जब किसी तरह शहर में एंट्री मिलती है तो फिर दो ही रास्ते मिलते हैं। कई किलोमीटर या तो पैदल जाएं या टेम्पो में भर भर कर जाएं। पुलिस है, लेकिन इस लाखों करोड़ों की जो संख्या आ रही है उसके सामने पुलिस भी कम कर रही है। और प्रयागराज से मेरे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिल्कुल ताजा जानकारी के साथ। प्रशासन क्या उचित संख्या में वहां पर नहीं मौजूद है? क्यों नहीं इस भीड़ को व्यवस्थित तरीके से चला पा रहे हैं? घंटों घंटों के ट्रैफिक जाम और लोगों से कहा जा रहा है आप वापस लौट जाइए। ऐसा क्यों हो रहा है आशीष? देखिए गौरव, जो माघ पूर्णिमा का स्नान है उस पे तो वाजिब है कि यहाँ पर भीड़ आनी तय थी, लेकिन उससे पहले इतनी तादाद में भीड़ आ गई है, यानी कि श्रद्धालु आ गए हैं। तो अब प्रशासन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम डाइवर्ट किधर करें और कहां पर ले जाएं, क्योंकि उनकी जो तैयारी रहती है वो अमृत स्नान की तो रहती है, लेकिन जो नॉर्मल डेज है उसमें अगर अमृत स्नान के बराबर की भीड़ आती है तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। हालात अब ये हो गए हैं कि भीड़ वाली जगह पर अब ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल लेकर अब जाने लगे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोग अब हट जाइए रास्ते से। मैं आपको जहां पर मैं खड़ा हूं संगम घाट के पास का एरिया है, और आप दूर तक अगर देख पाएंगे तस्वीरें तो पाएंगे उसमें कि कहीं ना कहीं जो दूर तक रैला दिख रहा है। हमारे साथ एक परिवार खड़ा है।